जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल क्लासेस बिहार में। तो आज आप लोग देखिए कि हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के संपूर्ण संविधान संशोधन। जो वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम पहले से लिख के शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ऐसा वीडियो संपूर्ण संशोधन पढ़ा जाएगा तो 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही लिख दिया जा रहा है कि कुछ लिखने में टाइम का जो बचत होगा वो अपना हो जाएगा, तो संपूर्ण संशोधन एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग से एक बार बार कहा जा रहा है कि वीडियो और अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिए, नहीं लगे तो स्क्रॉल करके बढ़ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो करिए, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है और देखिए पसीना भी निकला जा रहा है। तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, हमारे संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन शुरुआत से लेके पहला संविधान संशोधन से लेके हम लोग आज तक जितना संविधान संशोधन हुआ है 176 के बारे में जानकारी करेंगे। और ये हमारा पहला संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन था 1956 के द्वारा, जो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। तो हम लोग पहले संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार होता है, कैसे होता है, उसके बाद संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को आज हम लोग का होता है, पहला होता है संविधान संशोधन है क्या। संविधान हम लोग देख लेते हैं, संविधान संशोधन है क्या। तो पहला है ना संविधान संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और ये हमारे भारतीय संविधान में भाग 20 है, जो संशोधन पढ़ते हैं हम लोग भाग 20 में, और आर्टिकल 368 के तहत भाग 20 में। तो फिर इधर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहला आता है कि संविधान संशोधन कितने संविधान 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। और पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत जो आपको 50% मिनिमम आपको 50% से अधिक बहुमत प्राप्त करने पर संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत जो होता है आपको 50% से अधिक बहुमत प्राप्त करने पर, मैक्सिमम मैंने मिनिमम बोल दिए थे, मैक्सिमम होगा यहाँ पे, करने पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और नोट यहाँ पे, यह संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि नई राज्य का निर्माण, यानी किसी राज्य का निर्माण हम लोग करते हैं। भाग 1 में आपको है अध्याय, भाग 1 के आर्टिकल 2 में है नई राज्य का निर्माण जो करते हैं। और आर्टिकल 3 में जो नई पुराने राज्यों का नाम बदलते हैं, तो आर्टिकल 4 के तहत उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। उसी प्रकार का ये डिफिनेशन, इसको एग्जाम्पल दिया गया है कि नई राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन करना, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना, या संसद एवं मंत्रियों का वेतन बढ़ाना, कम बेस करना, धन विधायक हो गया। आपका कोरम संशोधन जो 1/10 होता है, कोरम को 1/10 कहा जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति लगाने की पावर, तो इस सब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और दूसरा हम लोग आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत हो जाता है संसद के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना, यानी संसद के जितना भी सदस्य है हमारा, तो उसमें 2/3 के तहत प्रस्ताव को पारित करना होगा। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि से भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल में संशोधन किया जाता है। तीसरा हम लोग आते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से जो हम लोग विशेष बहुमत प्लस या आधा से अधिक राज्य के विधान मंडलों की अनुमति हुई वाला विधायक होना चाहिए, तब आपको संशोधन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन करना,
राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य का पद्धति, संघ का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति राज्य का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। और आपका केंद्र शासित प्रदेश यूटी क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट न्यायालय। संघ राज्य में शहीद न्यायालय। संघ राज्य में संबंध, संघ प्लस राज्य में संबंध होता है। सातवीं अनुसूची को कोई विषय, सातवीं अनुसूची के कोई विषय या जीएसटी भी इसी नियम के तहत, इसी विशेष बहुमत के तहत लागू किया गया था। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पुश किया जाता है और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक जरूर करिए। एकदम मेहनत किया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला संविधान संशोधन से लेके आपको आखिरी तक जितना संविधान संशोधन टोटल चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो वीडियो को रोका जा रहा है, देखिए। तो आप लोग देखिए, हम लोग पहले पढ़ लिए थे और दूसरा हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग संविधान संशोधन शुरू हो गया। पहले हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, संशोधन क्या है, किस प्रकार है, कैसे होता है। पर हम लोग का पहला संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1956 में हुआ था। जो भाग 7 को, संविधान में भाग 7 को निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन किया गया था और 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल को नियुक्ति किया जाता है। इसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और हमारा दूसरा आपका यहाँ पे होता है 18वां संविधान संशोधन 1956, जिसको शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब को पीईएसपी को गठन हुआ था, पीईपीएसयू का गठन हुआ था। और 21वां संविधान संशोधन द्वारा, जो आपको जानते हैं, संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967, जो आपको सिंधी भाषा जोड़ा गया था, 1967 में। और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद एवं पीएम को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। दूसरा विधेयक इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति को अनुमति के लिए बाध्य कर दिया। और हम लोग का 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, जो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण रूप से दर्जा नहीं मिला था उनको, सह राज्य का दर्जा माने आधा के टाइप का। और उसके बाद होता है 36वां संविधान संशोधन नियम, जो सिक्किम राज्य को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जिसको आपका 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को अपनाया गया था। अब हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। इसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को एक बार पहली बार प्रस्तावना को पारित किया गया था। केवल एक बार संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। और भाग 4 को भी जोड़ा गया था, जो 51 के ए मौलिक कर्तव्य है, उसको भी जोड़ा गया था। और हमारा मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, यहाँ पे मौलिक होगा पर मूल कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य होगा। और मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में आपको 11 है, और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन के तहत और कुछ भी है, उसको लिख लेते हैं, तो देख लीजिए। और इसी तरह वीडियो को अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। बहुत मेहनत किया जा रहा है, अपना अनुभव आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिए। और
जो 42वां संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 मान लेते हैं वाला पॉइंट में होता है। जो पांचवी हमारी लोकसभा थी, पांचवी हमारे लोकसभा थी, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। 6 वर्ष किया गया था, 6 वर्ष किया गया था। जो हमारे जो 42वां संविधान संशोधन को के तहत पांचवी लोकसभा को आपको बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। उस समय आपका पीएम पूछ देता है कौन है, पीएम कौन था आपका, तो आपका पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी आपका। इंदिरा गांधी थी उस समय का पीएम आपका इंदिरा गांधी थी। पूछ देता है आपको बार बार कि लोकसभा के कार्यकाल बढ़ाते समय उस समय पीएम कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी हमारा। और इसी संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को निकालकर 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची, 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में किया गया था। समवर्ती सूची में किया गया था। इसी संविधान संशोधन निकाल के समवर्ती सूची में किया गया था। और जिसमें शिक्षा था, जनसंख्या था, में कौन कौन था, तो आपका जगह है शिक्षा, जनसंख्या और 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था उसको 6 वर्ष बढ़ाया गया था। और उसका उस समय पीएम कौन थी हमारे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन था। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन्यजीव और आपका मापतौल को होता है ना, मापतौल जोखने वाला वही होता है माप। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए उसको मिटा कर लिख दिया गया है कि आप लोग समझे। बिल्कुल 2 कॉपी आप लोग नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो 2 कॉपी आप बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको मिटाते हैं, आगे तरफ देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो देखिए लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आ गए हैं तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 42वां संविधान संशोधन तक पढ़े थे और तो हम लोग देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसी संविधान 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति अधिकार को हटाकर भाग 12 के आर्टिकल 300 को में रखा गया, जो एक कानूनी अधिकार बना, जो इस वक्त कानूनी अधिकार बना था। और इसी संविधान से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कार्यकाल को जो 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया था। जो पहले आपको इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, उसी को अभी यहाँ पे 6 वर्ष को 5 वर्ष किया गया था। इस समय पीएम आपका राजीव गांधी थे। और आंतरिक अशांति शब्द के जगह पर सशस्त्र विद्रोह का रखा गया, चेंज किया गया नाम, सशस्त्र विद्रोह रखा गया आंतरिक अशांति की जगह पे।
और इसी संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, इसी संविधान में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति पीएम एवं मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर आपातकाल पीएम लगाएंगे। और एक बार और नोटिस करिए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन या लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, या छोटा संविधान किसको कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। और फिर हम लोग देख लेते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ था। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो है हमारा दल बदल कानून है, 11वीं पंचायती राज बराबर नगर पालिका, जी 10वीं जो हमारा है अनुसूची, वो दल बदल कानून को जोड़ा गया। दल बदल कानून का जांच उसी सदन का सदस्य करता है। दल बदल कानून के उसी सदन का सदस्य करता है, उसी सदन का अध्यक्ष करता है। और दल बदल लागू नहीं होगा जब तक पहले के अनुसार, दल बदल लागू नहीं होगा जब तक पहले के अनुसार यदि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदलता है, वहाँ दल बदल नहीं माना जाएगा। अब 61वां संविधान संशोधन आ जाता है हमारा। 61वां संविधान संशोधन जो वोट डालने का अधिकार को पहले 21 वर्ष था, उसके बाद 18 वर्ष कर दिया गया था। और 18 वर्ष कर दिया गया था। उस समय आपको 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया था। उसको पीएम आपका राजीव गांधी थे। 61वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन ISC 1989 के तहत SC आयोग का गठन होता है। और 69वां संविधान संशोधन 1991 जो UT जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली राज्य को राजधानी घोषित करता है। और 17वां यानी 70 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में होता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है। और 71वां संविधान संशोधन जो सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ता है। हमारे 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में इसे जोड़ा जाता है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को, इसका ट्रिक होता है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी जोड़ा जाता है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे के संविधान संशोधन देखते हैं। तो इसी प्रकार वीडियो में अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक जरूर करिए, एक सब्सक्राइब करिए, कि बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है और आप बिल्कुल है, ठीक है। दोस्तों हम लोग आ गए फिर, तो हम लोग पढ़े थे, आपको 71वां संविधान संशोधन तक पढ़े थे। और फिर हम लोग स्टार्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 जो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है हमारा पंचायती राज भाग 9 जोड़ा गया। आर्टिकल 243A से 243O तक जोड़ा गया है। और इसका गठन हुआ है आर्टिकल 40 में है। डीपीएसपी और कुल इसमें विषय 29 है, कुल विषय 29 है। और इसको संवैधानिक मान्यता कब मिला, तो 24 अप्रैल 1993 में मिला। और इसी प्रकार हम लोग 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लेते हैं। नगर पालिका को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन का अधिनियम जो अनुसूची 12 में है। इस विधेयक 1992 और अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया। भाग 9 के ए 243 से पी और 243 तक 243 तक इसमें कुल विषय 18 विषय को रखा गया। और नोट इसमें 97वां संविधान संशोधन, इसके आप लोग को एक पास दिया गया कि आपको समझ में आने के लिए कि नगर पंचायती राज, नगर पालिका और सहकारिता जोड़ा गया, इसलिए आपको तीनों एक जगह दिया गया। मतलब ये आपका सीरियल बाद में आता है, इसलिए नोट डाल दिए हैं। नोट डाला है, नोट डाल के देखिए। सहकारिता 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारिता जोड़ा गया। भाग 9 को बी को
ZH से लेके 243 ZT तक, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 को जोड़ा गया था। 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 को जोड़ा गया, जो लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन करने का प्रावधान था। किसमें? तो आपका 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कहता है शिक्षा को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा मिला, और साथ में 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसके द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। शिक्षा और जंगल को भी, जंगल इस सब आता है आपका। और इसमें दे दिया, नोट दे दिया है, राइट टू एजुकेशन नियम 1 के तहत 2009 द्वारा शिक्षा का अधिकार लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 को। तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और लाइक कमेंट जरूर करिए। एक आपका लाइक मेरे मनोबल बढ़ा देगा, और मैं अपना स्तर से बहुत अच्छा ही मेहनत किया जा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे और बेटर किए जाए, आपको अच्छा से अच्छा मिले कंसेंट। और आप लोग भी देखें, कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। और तो देखिए, हम लोग पढ़ लिए थे, और हम लोग 89वां संविधान संशोधन 2003 देखते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें SC आयोग का गठन हुआ। 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 के द्वारा SC आयोग का गठन हुआ। और 91वां संशोधन 2003 द्वारा PM सहित मंत्रिपरिषद के कुल सदस्य कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। और आपका 91वां संविधान संशोधन द्वारा PM सहित आपको 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं होना चाहिए। और कुछ राज्य में ऐसा प्रावधान होता है कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी दिल्ली हो गया, उसमें मंत्री CM सहित आपको 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा आपको बोडो मास, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और इसको 19वां, 20वां और 21वां और 22वां भाषा के रूप में इसको जोड़ा गया था। 99वां संविधान संशोधन 2015 इसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन हुआ। 99वां संविधान संशोधन द्वारा 99 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ, जिसमें आपको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यह संशोधन है जो सुप्रीम कोर्ट में यह कह के रद्द कर दिया कि यह मौलिक कर्तव्य को उल्लंघन कर रहा है, मौलिक ढांचा को उल्लंघन कर रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं 100, यानी 100वां संविधान संशोधन द्वारा 100 2015 में हुआ था। भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो भी सीमा है, भूमि सुधार किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 100वां संविधान संशोधन द्वारा 100 संविधान 101वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसको GST 2017 में हुआ, GST लगाया गया था। गुड एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, जिसका GST डे आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है। GST डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और आपका GST परिषद 249A, आर्टिकल 249A में अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। 102वां संविधान संशोधन 2018 जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, यहाँ आप लोग को समझाने के लिए SC आयोग लिख दिया है और ST आयोग लिख दिया है, जिसमें आपको SC आयोग 2003 के द्वारा गठन हुआ। तो यहाँ पे एक जगह कर दिए कि आपको हमेशा याद रहेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग द्वारा OBC SC ST, ये आपका टोटल चीज आपको दिखाई दे दिया जाएगा। और 103वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 के द्वारा, इसके द्वारा आर्टिकल 15 के 6 तथा आर्टिकल 16 के 6 को जोड़कर EWS को 10% को आरक्षण मिला नौकरी में, EWS को 10% के आरक्षण मिला नौकरी में। और फिर हम देखते हैं आगे के बेर से।
देखिए, तो हम लोग पढ़ लिए थे 102वां संविधान संशोधन तक, और हम लोग का ये है 104वां संविधान संशोधन। जबकि 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन का 2020 में हुआ था, जिसमें लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का सीट, जिसको राष्ट्रपति मनमोहित करते थे, और राज्यसभा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का सीट, जिसको राज्यपाल मनमोहित करते थे, वो सीट को समाप्त कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी एंग्लो इंडियन का सीट रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक फायदा भी मिला। लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST का आरक्षण, ST/SC के आरक्षण सीटों का बंटवारा 10% बढ़ा दिया गया, जिसमें SC का लोकसभा में 84 सीट पर हुआ और ST का 47 सीट हुआ। और हम देख लेते हैं लास्ट वाला, हम देख लेते हैं संविधान संशोधन 105। ये 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, जो राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने की शक्ति मिली। किसके द्वारा? तो 105वां संविधान संशोधन के द्वारा मिली। और 106वां संविधान संशोधन जो 2023 के हुआ, 2023 के द्वारा महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण मिला लोकसभा में और राज्यसभा में, जिसे हम नारी शक्ति अधिनियम भी कहते हैं। तो इस अधिनियम को नारी शक्ति अधिनियम भी कहते हैं। तो आप लोग ये सब बने रहिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। बहुत मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों के सामने लिखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ा देगा, और मैं अपना बेहतर से बेहतर अपना कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने लाइक कंटेक्ट लाए। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आज हम लोग का पॉलिटी मैंने संविधान पूरा संपूर्ण पॉलिटी खत्म हो गया। आज हम लोग का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप लोग कहिएगा तो कौन सा सब्जेक्ट लाया जाए, वो ठीक रहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार जिस तरह पॉलिटी आप पढ़ के आए हैं, एक से बेसिक से लेके अभी तक, उसी प्रकार उसका अगला भी सब्जेक्ट को तैयारी किया जाएगा, तो उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तो फिर हम आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ फिर हम मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। आपका अपना चैनल डैनियल क्लासेस बिहार। आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ा देगा। जय हिंद, बाय बाय।